हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनटी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम देखेंगे। क्या देखेंगे कि आज जो जेएनवीएसटी 18 जनवरी 2025 में जो हुआ है पेपर, जेएनवीएसटी क्लास 6 का, तो आज हम देखेंगे कि हमारे कौन से मतलब इसका जो आंसर शीट है, आंसर की है, वो मैं उसका हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट है। क्लियर। और साथ ही साथ मैं आपको फिर से बता दूं कि इसमें हो सकता है कि सेक्शंस पार्ट जो पार्ट्स वन है, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, ऐसे करके जो इसमें क्वेश्चंस है, वो हो सकता है आपके बुक में चेंज हो। तो आप क्वेश्चन पे फोकस करना, अपने बुक वहां से आप अपने जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, उस क्वेश्चन पेपर से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन सारे सीक्वेंस में क्या है, सिर्फ क्वेश्चंस के सीक्वेंस में चेंजेस आ सकते हैं, आंसर वही रहेगा, सारी चीजें आप वही रहेंगी, आप वही देख सकते हो। क्लियर है। तो लेट ना करते हुए मैं फिर से शुरू करता हूँ। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वेलकम टू एनटी क्लासेस, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, डाउट सेशन चलते हैं, और 24/7 आप ऑफिशियल नंबर मैं आपको बता देता हूँ। ऑफिशियल नंबर आप नोट कर लो। एनटी क्लासेस है ना, एनटी क्लासेस जिसका ऑफिशियल नंबर है 7701860147। ये ऑफिशियल नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो सारी चीजें। आप कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ से पूछ सकते हो। क्लियर है। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मान लो अगर आपने इंग्लिश मीडियम में, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में, या फिर आप इंग्लिश मीडियम में आपने अगर क्या है कि पेपर दिया है, तो इंग्लिश मीडियम की जो भी आंसर की है वो भी मैंने अपलोड करवा दिया है, जाके आप उसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो के बाद में आपको कट ऑफ के वीडियोस आ जाएंगे। कट ऑफ से रिलेटेड जो भी है ना, कई सारे माइंड में सोचते रहते हैं, और कट ऑफ के वीडियोस आएंगे। साथ ही मैं फिर से बता दूं कि कई सारे अफवाहें जो फैल रही हैं, उस पर ध्यान ना देते हुए आप अपने माइंड को चिल करना है, आराम से देखना है, और इसको देखना है, फोकस करना है अपनी क्लास में, और इसको सारे आंसर्स आप अपने चेक करोगे। क्लियर है। आ जाओ, शुरू करते हैं। चलो, देखो भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है। 1 2 3 4 5, 5 है। ठीक। 1 2 3 4, 4 है। अब आप ढूंढोगे कि कौन सा आंसर होगा, है ना। तो आप बताओ मुझे, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 4 है, तो ऐसा है नहीं ना कि सीक्वेंस में कोई दिक्कत हो। सीक्वेंस में कुछ नहीं है, बस ऑड एंड इवन का है, तो इसमें ऑड वाला हो जाएगा करेक्ट। B1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो अब मैं चैप्टर को शुरू कर दिया हूँ, मतलब क्वेश्चन को मैंने शुरू कर दिया। उससे पहले बता दूं, भाग वन, इसमें आपको एक भिन्न आकृति चूज करनी है, डिफरेंट वन चूज करना है। तो भाग वन का डिफरेंट वन चूज करना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखोगे सेकंड में, सारे में ये वाला पार्ट है ना, इसमें नहीं है, सो A1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बता दूं कि ये जो PDF है, ये किसी ना किसी बच्चे का ही होगा, जाहिर सी बात है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि भाई मेरे, आप बच्चों के मार्क्स पे मत ध्यान देना। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं इसीलिए मैं जा रहा हूँ कलर चेंज करने, मैं रेड कलर चूज कर रहा हूँ। रेड कलर से जो टिक लगी रहेगी, उसी को आपको चूज करना है, उसी को आपको फोकस करना है। ठीक है। अब इसमें देखो, ठीक, आप देखोगे सारे में, है ना, C1 आपका राइट आंसर होगा, C1 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। ये सबसे डिफरेंट है। नाउ नेक्स्ट वन देखेंगे। आप देखोगे सारे में ठीक है, A1 इसका राइट आंसर होगा, A1 इसका राइट आंसर होगा। हिंदी मीडियम में भी पेपर सेम रहता है, इंग्लिश मीडियम में भी पेपर सेम रहता है, पेपर में कोई दिक्कत नहीं रहती है। और अब आ गया भाग सेकंड पे। इसमें क्या होता है कि आपको सेम फिगर ढूंढना है, सेम फिगर ढूंढना है, समरूप चित्र। तो D1 आपका राइट आंसर होगा, बाकी कोई नहीं। ठीक है, D1। इसमें देखोगे आप, B1 इज द राइट आंसर, B1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, B1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखोगे, इसमें भी B1 इज द राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर, आप देखोगे 7, इसमें भी B1 आपका राइट आंसर होगा।
आप देख लो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखोगे ये हो सकता था सही, लेकिन इसमें ये वाला फिगर यहाँ पे नहीं बनाया गया है, इसलिए B1 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। ना भाग थ्री में देखेंगे भाई, भाग थ्री में क्या करना है आपको, मिसिंग पार्ट ढूंढना है, मिसिंग फिगर ढूंढना है। तो बताओ क्या होगा इसका, है ना, मिसिंग फिगर ढूंढना है। क्लियर। देखो क्या होना चाहिए, सीधी बात, ऐसा होना चाहिए, ठीक। और साथ ही में है, इधर भी ऐसे ही है, तो इधर भी ऐसा ही होना चाहिए, है ना, ऐसा ही होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, है ना, ऐसा है कोई, नहीं है भाई, हाँ, नहीं है। D1 हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर। D1 हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि मैच करना चाहिए यहाँ से, ठीक है। D1, D1 हमारा राइट आंसर होगा। ना क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आप देखोगे कि, ध्यान से देखना, इसमें अगर ऐसे है तो इसका भी ऐसे ही फिगर रहा होगा, और ये आपका D1 हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। इसमें आप ढूंढोगे, इसमें आप ढूंढोगे, आप देखोगे B1 आपका राइट आंसर होगा, B1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 12 में आप D1 आपका राइट आंसर होगा, D1 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। देखो बात क्या है कि हो सकता अब बच्चे ने कुछ ड्राइंग कर रखी है, तो इसमें मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। बस मैं आपको आंसर से दिखा रहा हूँ, आंसर की वो आप देख लो, उससे आपका कल्याण हो जाएगा। क्लियर। चलो इसमें देखो, इसका राइट आंसर आप देखोगे क्या है, कि आप देखो B1 करेक्ट होना चाहिए, B1 करेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देख रहे हो इसमें क्या है कि हर बार साइड कम होती जा रही है, कम होती जा रही है ना, कम होती जा रही है। 1 2 3, देखो ध्यान से, 1 2 3, है ना, और ऐसे करके यहाँ पे सिर्फ 1 2, है ना, यहाँ पे सिर्फ सिंगल, तो फिर बच ही नहीं रहा है ना, एक एक कम हो रहा है ना। नो, इसका राइट आंसर देखोगे आप, C1 आपका राइट आंसर करेक्ट होना चाहिए। सब में कम होता जा रहा है, और ये ऐसे राउंड कर रही है, ऐसे राउंड कर रही है ना, तो एक एक लाइन कम होती जा रही है, C1 आपका राइट आंसर होना चाहिए। क्लियर। नाउ इस पे मूव करेंगे, तो प्लस यहाँ पे है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये सर्कल यहाँ पे हो जाएगा, और डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, सो C1 आपका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 का देखो भाई, है D1 आपका राइट आंसर होगा, D1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाग 5 में क्या करना है, आप देखोगे कि उस चित्र में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र से प्रस्थापित करेगा, है मतलब रिलेशन, संबंध, है ना, संबंध की बात हो रहा है। कोई बात नहीं, आ जाओ, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये वाला भी आपका इसी डायरेक्शन में मूव करेगा एक स्टेप, तो C1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। C1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ढूंढो, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये दोनों एक दूसरे के इसमें हैं, ठीक। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो कि कुछ क्वेश्चंस डियर क्या है कि ऐसे कुछ हो, अगर मान लो पॉसिबिलिटीज होती है तो हो जाता है। इसमें क्या है, ये जस्ट अपोजिट है, ये जस्ट अपोजिट, तो इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। सारी चीजें सेम है, बस जस्ट अपोजिट क्या होगा कि ये इधर अगर राउंड में है, ये इधर राउंड में है, मतलब बॉक्स वाला है, तो इन दोनों पे बॉक्स होगा, और साथ ही साथ इन दोनों पे बॉक्स होगा, तो ये दोनों ओपन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सो C1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, C1 आपका राइट आंसर। क्लियर है। ये एक दूसरे के अपोजिट में है, मतलब अपोजिट में है, तो इसका अपोजिट ये होगा, B1 इज द राइट आंसर। नौ, ये पहला फिगर सबसे अंदर, फिर मिडिल में, फिर छोटा, तो B1 आपका करेक्ट हो जाएगा, B1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर है, स्क्वायर सबसे अंदर जाएगा, फिर ट्रायंगल बनेगा, फिर उसके ऊपर सर्कल बनेगा, है ना। चलो अब आ जाओ, कोई भाग 6, है ना, भाग 6 में आ जाओ, इसमें देखते हैं क्या बनेगा।
फर्स्ट ए वन आपका राइट आंसर होगा। ज्योमेट्रिकल फिगर आपको यहाँ पे ज्यामिति चित्र को पूरा करना है, देखना है, ध्यान से समझना है। मैंने बताया कि आप क्वेश्चन पेपर पे ज्यादा फोकस मत करो, बस ये पता करो कि आप बुकलेट उठाओ और ढूंढते रहो, ठीक है, कौन सा आंसर आपका है। मैंने फिर से मैं बता दूं कि हो सकता है भाग 6 आप में अभी ना आ रहा हो, तो आप चूज करो, देखो, ढूंढो, क्वेश्चन ढूंढो, क्योंकि क्वेश्चन चेंज रहता है और ये तो आपको पता हो। इसका राइट आंसर C1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका राइट आंसर C1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप देखोगे D1 हो जाएगा। D1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ इसका आप आंसर देखोगे, C1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। और अब हम बात करते हैं भाग 7 की। भाग 7 का जो मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है, इसका राइट आंसर ये है। और मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था कि कैसे करना है। तो अगर हमारे ऐसे बच्चे देख रहे हो जो लाइव क्लासेस में लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए थे, कोई बात नहीं, वो अपने अभी रिश्तेदार, रिलेशन, पहचान, जान पहचान, फ्रेंड सर्कल में अगर कोई नवोदय की तैयारी करना चाह रहा है, सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाह रहा है, तो उनको प्रेफर कर सकते हैं, वो आके अपना पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनकी आंसर की अलग आ गई है, मैंने अपलोड कर दी, मतलब वीडियो बना दिया हूँ। और इस वीडियोस के बाद में आपको कट ऑफ की भी वीडियोस मिल जाएंगे। साथ में अगर आपको कोई नया बच्चा देख रहा है या फिर किसी को लाइव क्लासेस का एक्सेस चाहिए, क्योंकि सैनिक स्कूल का पेपर अभी आने वाला है, अभी आया नहीं है, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 7701860147 पे कांटेक्ट करें। क्लियर है, क्योंकि अभी सैनिक स्कूल का पेपर नहीं हुआ है, उसकी भी लाइव क्लासेस चल रही हैं। क्लियर है ना। अब हम इस पे फोकस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट वन, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस पे फोकस करेंगे भाई। ठीक, C1 हमारा राइट आंसर होना चाहिए। C1 हमारा राइट आंसर होना चाहिए। क्लियर, C1 हमारा राइट आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाला इमेज देख लो, ये इमेज आप ऊपर से देख लो। क्लियर, ये पीछे की तरफ है तो पीछे की तरफ इधर भी रहेगा, ये नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ इधर भी रहेगा, ये गलत है। नाउ इसका जो राइट आंसर है सिर्फ D1 ही मैच करेगा, बाकी कोई मैच नहीं करने वाला। क्लियर। ना भाग 8 पे चलते हैं। भाग 8 में क्या कहता है भाई, कि इसमें पेपर फोल्डिंग वाला है ना, कागज के टुकड़ों की तरह खोलने पे बंद करने पे क्या बनता है वो बनाना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई, देखो ध्यान से, अगर हम इसको पूरा ओपन करेंगे तो ये ऐसे, जैसे इसमें बना है ऐसे इसमें बन जाएगा। फिर नीचे की तरफ ओपन करेंगे तो जैसे ये ऐसे ये, तो ए वाला बन जाएगा। क्लियर है, ए वाला क्वेश्चन बन जाएगा। 29 का राइट आंसर ये। मैंने बताया कि उसमें हो सकता है कि क्वेश्चन आपका चेंज हो, तो वो पेपर में आपको जो मिला है क्वेश्चन पेपर, उससे आप मैच करो क्वेश्चन। क्लियर, इसका राइट आंसर होगा D1 इज द राइट आंसर। इसका हो जाएगा भाई B1 इज द राइट आंसर। 32 का राइट आंसर होगा C1 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो ये ऐसा जो इमेज बनाएगा यहाँ पे बनाएगा, और इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ भाग 9। इसमें आप देखोगे कौन सा है जो उसमें प्रॉपर मैच कर रहा है। D1 इज द राइट आंसर। D1 इज द राइट आंसर। बिना सोचे समझे ये कौन सा पार्ट है, इसमें क्या करना है कि आपके कागज के टुकड़ों को जोड़ के जो फिगर बनाना है वो बनानी है। क्लियर है, चलो। नाउ इसमें देखना है कि आप देखोगे भाई कि ऐसा कोई फिगर नहीं है जो मैच करे, ऐसा कोई फिगर नहीं है जो मैच करे सिवाय फर्स्ट के, फर्स्ट वन। इसमें आप देखोगे कि क्या है, तो C1 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। C1 करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसमें देखोगे B1 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। B1 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ना भाग 10, ये लास्ट भाग है ना। इसमें इम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति को ढूंढना है। तो जो पहला है ये C1 में आ जाएगा। कहाँ से देख सकते हो, है ना, ऐसे ही ये आपका फर्स्ट ए में आ जाएगा। क्लियर, ये आपका यहाँ पे सी में आ जाएगा। ठीक, सी में आ जाएगा। ये आपका भी सी में आ जाएगा, है ना, सी में आ जाएगा। क्लियर। और अब हमारा मैथ का पोर्शन आता है। देखो भाई इस पे फोकस मत करना, इसमें कोई सारी चीजें लिखी हैं, तो इसको मत पढ़ो। मैं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन क्वेश्चन पे फोकस करो। क्लियर। 41 क्या लिखा है कि सभी अंकों 4207 का प्रयोग करके चार अंकों की बड़ी संख्या और उससे छोटी संख्या बना के अंतर निकालो। इसका राइट आंसर आएगा C1। क्लियर है, क्या आएगा इसका राइट आंसर? C1 आएगा, जो कि है। क्लियर है।
अब आपको क्या बताना है, क्लियर। चलो तो 5373, क्लियर। इसका हो जाएगा 843। कैसे? कि आपको पता है कि भाजक गुणे भागफल धन शेषफल बराबर हमारा भाग इसका भाज्य होता है, क्लियर। फॉर्मूला मैंने लाइव क्लास में बताया था, है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको कोई भी अपडेट आए मिलता रहे। ये कोई प्राइम नंबर है नहीं, है ना। 90 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो अभाज्य नंबर तो ये है नहीं, ये कोई अभाज्य नंबर है नहीं, ये कोई अभाज्य नंबर है नहीं, तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, क्लियर। निम्नलिखित में से वो कौन सी संख्या जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड होता है, एक प्राइम नंबर, है ना। अभाज्य संख्या का डिफिनीशन ही अगर आपको पता था तो कल्याण हो जाता, क्लियर। इसका आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो B1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। B1 आपका राइट आंसर आएगा 0.75456, क्लियर है ना। इसको हम सम करेंगे तो हमारा आएगा 125.2311, 125.2311, क्लियर है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 47 पे चलेंगे। इसका राइट आंसर होगा B1। B1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको सरलता रूप में लिखेंगे तो हमारा आएगा 8037/400, 8037/400 आना चाहिए, क्लियर। C1 आपका राइट आंसर होना चाहिए। 300 ml का पानी की 17 बोतलें, तो हो जाएगा 5100 ml, और 30 की 130 ml की बोतल, तो कितना हो जाएगा? 13 × 3 = 39, 390 ml, 3900 ml। तो ये फाइनल कितना बन जाएगा? 9000 ml, और 9000 ml को लीटर में बदलेंगे कितना आ जाएगा? 9 लीटर, क्लियर है। चल, सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला। 10 मिनट वो पैदल चला, 1 घंटे और 5 मिनट में बस की यात्रा की, फिर 15 मिनट पैदल चला। तो 15 मिनट प्लस 5 मिनट 20 मिनट हो गया, प्लस 10 मिनट 30 मिनट हो गया, तो 1 घंटा 30 मिनट वो चला। तो कितने बजे पहुंच गया होगा? 10:30 पे वो पहुंच गया, क्लियर है। देन उसके बाद ने क्या किया? उसने 3 घंटे 20 मिनट वहां रुका। तो कितना घंटा रुका? 3 घंटे कितने हो जाएंगे? 10 में 3 घंटे जोड़ेंगे तो 10 × 2 = 12, 1:50 तक वो वहां रहा। फिर उसके बाद में उसने वहां से चला, 3:30 पे घर पहुंच गया। तो 1 घंटे 40 मिनट इसका राइट आंसर होगा। 1 घंटे 40 मिनट इसका राइट आंसर होगा, क्लियर है। 1:50 से चला और 3:30 पे पहुंचा, है ना। तो 1 घंटे 40 मिनट। चलो, अब आ जाओ 51, क्वेश्चन नंबर 51। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ वन, क्लियर। कैसे? 4 - 3, 4 - 1 3 आ गया। 5 - 3 करेंगे यहाँ तक तो 2 आ जाएगा, और 16 - 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा यहाँ तक, क्लियर है। और 18 - 14 करेंगे तो 4 आएगा, और 8 - 4 करेंगे, 8 - 4 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, क्लियर है। 33/40 में क्या घटा जाए कि 11/40 हो जाए? सीधी सीधी बात है कि हम अगर इस नंबर में से इसी नंबर को माइनस कर दें तो क्या है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, माइनस कर देते हैं, है ना। तो कितना बचेगा? 22/40, है ना। और सब बेवकूफ़ी वाला काम करके हम 22/40, 22/40 तो कहीं है नहीं, इसको छोटा करेंगे 11, इसका छोटा हो जाएगा 20, तो 11/20 आपका A1 हो जाएगा, क्लियर। 5/22 सब में डिनोमिनेटर बराबर है, तो प्लस वाले को इसको इसको और इसको जोड़ेंगे तो 21 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे 4, तो 21 - 4 करेंगे 17, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17/22, क्लियर है। इसमें आप देखोगे कि 1 रुपए की 5 टॉफी खरीदता है और 4 टॉफी बेचता है। तो भाई खरीद रहा है 1/5 और बेच रहा है 1/4, है ना। बेच रहा है 4 टॉफी, खरीद रहा है 5 टॉफी, तो भाई प्रॉफिट में बेच रहा है ना। तो इन दोनों का माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 1/20, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, क्लियर। अब इसमें हम कितनी टॉफी बेचे कि 125 का आ जाए, क्लियर। तो ये 120 25 है, ये इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, आ जाएगा राइट आंसर, क्लियर है। टीना ने एक स्कूटर 55,000 में खरीदा और 3400 में उसमें मरम्मत कराई, तो टोटल कितना लगाया? 58,400, और 56,030 रुपए में बेचा। तो भाई हानि हुआ ना, कितना हुआ? 2370 का हानि, क्लियर है। ध्यान से देखना, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है, कोई बात नहीं, 50 मीटर है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाए, मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा? 2500। 2.5 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया उसमें, है ना।
अब स्क्वायर से ध्यान से देखो, ये 50 का था, इसमें से पद बना दिया गया, है कि नहीं, 2.5 मीटर का, तो कितना मीटर, 2.5 प्लस 2.5 5 हो जाएगा, -5 करेंगे तो 45। क्लियर। तो 45 का स्क्वायर कितना होता है, 2025। तो माइनस करने के बाद कितना आंसर आया, 475। ये जो पथ है ना, इस पथ का जो एरिया है 475 आया। 10 रुपए प्रति मीटर की दर से उसमें वो लग रहा है, मरम्मत चार्ज लग रहा है, ठीक है। तो 10 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा हमारा 4750। क्लियर। चलो भाई, अब 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ये 196 है ना, 192, ऐसे करके। तो बी वाला आपका हो जाएगा सबसे ज्यादा, 196। एक साइकिल की पहियों में कुल 24 तीलियां हैं, दो संलग्न तीलियों के बीच का कोण कितना होगा। सीधी बात है भाई, पहिए में क्या, पहिए की टोटल कितनी डिग्री की होती है, 360 डिग्री की होती है। 24 तीलियां हैं, है ना, तो भाई 24 तीलियां हैं तो बराबर में ही लगी है सारी, तो 24 से डिवाइड कर देंगे, 15 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि साइन के 6 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण एक सरल कोण होता है। सरल कोण होता है, सरल कोण मतलब स्ट्रेट एंगल बनता है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल बनता है। देखो पी क्यू आर एस, है ना, पी क्यू आर एस द्वारा सॉल्व किया गया क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्यू आर ने मिलकर, क्यू और आर ने मिलकर कितना काम किया, 6 और 10 16, है ना, इनका 16 काम हो गया। पी क्यू ने कितना काम, पी एस ने कितना काम किया, पी ने 4, एस ने 8, तो 8 4 12, तो 12 काम किया इन्होंने, दोनों का अंतर कितना है, 4 का। ठीक हो गया। अब हम हिंदी पोर्शन में चलते हैं। हिंदी पोर्शन आपने ये तो पढ़ ही रखा होगा, है ना, आपने पढ़ रखा है, कोई बात नहीं। आ जाओ, मैं आपको पूरा सॉल्व करवा के बताता हूँ। जो 61 है, देखो हो सकता है पहले इसमें चेक कर लेना रोबोट वाला ऑप्शन, है ना, रोबोट वाला ऑप्शन, रोबोट का आ जाए अनुच्छेद तो भी आके उसमें चेक करना। थका शब्द का जो समानार्थी है निढाल होता है, ठीक। रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वो यंत्र है, क्या क्या वो यंत्र है। दूसरा, अनुच्छेद के अनुसार वो क्या नहीं करते, वो बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। दूसरा क्या है, खतरनाक शब्द का विपरीत विपरीतात्मक शब्द क्या है, यहाँ पे सुरक्षित, सुरक्षित है। क्लियर। रोबोट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, ऑप्शन डी, ये सही नहीं है। क्यों, अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई नहीं देते, है ना, बाकी सारे सही हैं। अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, रोबोट गलतियां नहीं करते, रोबोट बहुत उपयोगी है। क्लियर। ना 66, देखना जिसमें सुनहरे बाज की बात हो रही है उस वाले पैराग्राफ को ओपन करना, ठीक है, सुनहरे बाज की। इसमें आप देखोगे इसका राइट आंसर होगा, क्लियर, कि सुनहरा बाज अधिकतर कहाँ पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। डे स्टूडेंट्स, अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करना है देन एनटी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑफिशियल नंबर को नोट कर लीजिए 7701860147। और मान लो किसी क्वेश्चन में उनको डाउट लग रहा है देन वो डायरेक्ट फोन करके, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मादा सुनहरे बाज को पहचाना जा सकता है घने जो है भूरे परों से। क्लियर, परों से। घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए, विशाल ऊंचाइयों वाला स्थान चाहिए, क्योंकि या तो वो पेड़ पे बनाता है या तो फिर पहाड़ के जो होता है दीवार उस पे बनाता है, विशाल ऊंचाइयां चाहिए उसको, क्योंकि ताकि वो वहां से घात लगा के बैठा रहे और अपना वो करे। शानदार शब्द वाला, शानदार शब्द का जो वाला कौन सा है, क्लियर, शानदार का मतलब होता है भव्य, स्वर्णिम का मतलब होता है भैया सोना वाला, स्वर्णिम, स्वर्ण जड़ित, ये एक विशेषण है। क्लियर, समान वाला होता है भव्य। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम नहीं है, विशाल का विलोम, विशाल का मतलब विलोम नहीं है, विशाल विस्तृत, क्यों, विस्तृत का मतलब फैला हुआ, है ना, फैला हुआ, और फैला हुआ तो विशाल ही होता है, तो उसका विलोम नहीं है। क्लियर। आ जाओ भाई, पुस्तकें वाला, बुक्स वाला जो भी पैराग्राफ है उसको ओपन करना, उसमें देखते हैं। मानव प्रयत्नों में सभी उत्पादित में से उत्पादों में पुस्तकें सबसे डैश कृतियां हैं, उपयोगी हैं भाई, उपयोगी हैं। क्लियर। नाउ 72, अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में क्या है, महान विचार, इसका राइट आंसर होगा महान विचार। देन
आप देखोगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित समानार्थी है? अनुपयुक्त। अनुपयुक्त। विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वह विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है। ये क्वेश्चन में ही दिया गया है, पैराग्राफ में ही है, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है। अनुच्छेद में ढहना, ढहना मतलब बिखर जाना, ढहना मतलब बिखर जाना होता है। क्लियर है? बिखर जाना। नाउ अब देखना मकड़ी वाला जो पैराग्राफ है, मकड़ी वाला पैराग्राफ, उसमें ओपन करना। कह रहा है कि ये अनुच्छेद किसके बारे में कहा गया है? मकड़ी के जाल के महत्व के बारे में बताया गया। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक। मकड़ी के जालों के बारे में क्या सही नहीं है? वह जल ढूंढते हैं। ठीक है, वह जल ढूंढते हैं। भाई वो जाले कहाँ से जल ढूंढेंगे? फंसा मतलब चिपका हुआ, फंसा मतलब चिपका हुआ। क्लियर। मकड़ियाँ कैसे जान लेती हैं कि उन्हें जाल में कुछ फंस गया? वो अनुभव कर लेती हैं, सूंघने नहीं यार। चख लेती कहाँ से? वो सूंघ लेती नहीं, अनुभव करती हैं, फील करती हैं। अनुच्छेद में अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव क्या? अस्तित्व, जीवित रहना। कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो जीवित ही नहीं रह पाएंगे बिना जाल के, तो जीवित ही नहीं रह पाएंगे। अस्तित्व का मतलब होता है जीवित रहना। क्लियर है? तो ऑप्शन ए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे चैप्टर खत्म हो मतलब पूरा जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है। तो एक बार मैं फिर से बोलता हूँ कि अगर आपने आप देखना, चेक करना, सारी चीज़ें को एनालाइज करना, साथ ही साथ में अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट रह जाता है देन ऑफिशियल नंबर पे मैसेज करना। और अभी सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का फॉर्म अभी अभी लास्ट डेट बचा हुआ है, 23 जनवरी है, तो आप भर सकते हो। और लाइव क्लास ज्वाइन करना है तो हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल करो, लाइव क्लास आपको मिल जाएंगी। क्लियर है डियर? ओके। नाउ कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कुछ भी चाहिए तो आप आइए, क्योंकि यहाँ पे एंट्री क्लासेस में लाइव क्लासेस चलती है और लाइव क्लासेस को जो भी पढ़ाएगा वो 9 दिन होगा, तो 9 दिन से पढ़ने को आपको मौका मिलेगा डियर। ओके। नाउ अब कोई क्वेरी नहीं रह जाना चाहिए, और आइए। और मान लो अभी कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे कोई देख रहे हो तो वो क्या करें, वो जाके इंग्लिश मीडियम की आंसर की आ गई है, आप उसको अपलोड देख सकते हैं। साथ ही साथ में अभी इस लेक्चर के बाद मैं आपको कट ऑफ की भी वीडियोस बना दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। ओके डियर। ओके। बाय बाय, टेक केयर।